नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में। ये रेलवे प्रोजेक्ट मणिपुर की राजधानी इम्फाल को देश के रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगा और इसमें एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव कर लिया गया है। ब्रिज नंबर 44 को रेलवेज ने कंप्लीट कर दिया है। तो ये रेलवे प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसको बनने में इतना समय क्यों लग रहा है, इसकी डिटेल्स क्या है, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अब आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से इसे कर सकते हैं। आपको स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड करना है और उस ऐप पर आपको मिलेगा यूपीएससी सीएसई का स्मार्ट कोर्स। इस स्मार्ट कोर्स को बनाया गया है स्टडी आईक्यू की वेरियस फैकल्टीज के द्वारा, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आपको यूट्यूब पर लगातार पढ़ाते भी रहते हैं। और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप इसे आसान किश्तों में भी खरीद सकते हैं। रेलवेज का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज पिछले 12 साल से एक प्रोजेक्ट चला रहा है जिसमें मणिपुर को भारत के रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का काम चल रहा है और इसमें एक इंपॉर्टेंट ब्रिज है जिसे रिसेंटली कंप्लीट किया गया है। तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये पूरी रेलवे लाइन क्या है। तो इसका नाम है जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। अब ये हर साल कभी ना कभी न्यूज में आ जाता है, तो इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जिरीबाम मणिपुर का बॉर्डर टाउन है, असम और मणिपुर के बॉर्डर पर स्थित है। यहां तक रेलवे लाइन ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अब जिरीबाम से इम्फाल की ये लगभग 110-120 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। इसको कनेक्ट करते ही इम्फाल तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी पूरे देश की रेल के माध्यम से। अब ये प्रोजेक्ट 2003 में चालू हुआ था, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा धीरे हो रहा है। 2008 में सरकार ने इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया था, यानी चाहे इसमें बजट कितना भी बढ़े इसे कंप्लीट करा जाएगा। नेशनल प्रोजेक्ट्स में कभी भी बजट की समस्या नहीं आने दी जाएगी, ऐसा उस वक्त पॉलिसी बनाई गई थी। तो इस रेलवे लाइन का बजट आप देखेंगे 13,809 करोड़ है और इसकी जो कंप्लीशन डेट है वो कई सालों से पुश हो रही है। पहले 2018 थी, फिर 2020 हुई और अब मार्च 2022 है। हालांकि रेलवे ने रिसेंटली कहा है कि हम दिसंबर 2021 तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। आइए अब मैप में देखते हैं कि ये रेलवे लाइन कहां पर है। तो उत्तर पूर्व भारत में अगर हम जूम इन करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे मणिपुर राज्य, उसका कैपिटल इम्फाल, और असम राज्य में स्थित है सिलचर, जो कि एक काफी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, काफी बड़ा शहर है। तो सिलचर जो एरिया है वहां से जिरीबाम, ये रहा जिरीबाम, यहां तक रेलवे लाइन ऑलरेडी चालू है, कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, ट्रेन चल रही हैं। तो जिरीबाम जो है वो आता है मणिपुर और असम के बॉर्डर पर। जीरी नाम की एक नदी है जो इसके पास से होकर गुजरती है और जीरी नदी जाकर बराक नदी में समा जाती है। सिलचर शहर बराक नदी के किनारे पर ही स्थित है। अब जिरीबाम और इम्फाल को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन का काम चल रहा है और ऑलरेडी 60% काम हो चुका है। अब वैसे आप देखेंगे तो इन दोनों शहरों के बीच में, जिरीबाम और इम्फाल के बीच में दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 210 किलोमीटर की बाई रोड डिस्टेंस है। और डायरेक्ट आप डिस्टेंस देखेंगे, एरियल डिस्टेंस, तो वो सीधे तौर पर 110 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन दोनों के बीच में आती हैं ये हिली रेंजेस। इन पहाड़ों के कारण यहां पर सड़क या फिर रेलवे लाइन का निर्माण बहुत ही मुश्किल रहा है और हिस्टोरिकली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो कैपिटल्स हैं वो ज्यादातर सभी हिली रेंजेस को क्रॉस करने के बाद उन्हें एक्सेस किया जा सकता है, इसीलिए वहां पर अच्छे रोड्स का डेवलपमेंट बहुत लंबे समय से नहीं हो पाया। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो आज अगर आप इम्फाल जाना चाहते हैं बाय रोड यानी कि जमीनी रास्ते से, तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप उत्तर से नागालैंड से एंटर करें या फिर दूसरा हाईवे है जो सिलचर से होकर जिरीबाम से होकर मणिपुर में एंटर करता है। तो ये जो दोनों रोड्स हैं इनके अपनी समस्याएं हैं, कई बार इन पे रोड ब्लॉक्स होते हैं, कई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर एक्टिव हैं जो इन रोड्स पर समय समय पर रोड ब्लॉक्स लगा देते हैं। बारिश के कारण रोड्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, बारिश के महीनों में इन पर ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इनफैक्ट कई जगह तो इन रोड्स को हाईवेज कहना ही गलत होगा, दे आर मियरली डर्ट ट्रैक्स एट मेनी प्लेसेस। तो वैसे ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, जिरीबाम से इम्फाल केवल 202 किलोमीटर है। आपको लग रहा होगा 202 किलोमीटर कौन सा बड़ा डिस्टेंस है, लेकिन टेरेन डिफिकल्ट होने के कारण यहां पर ट्रैवल करने में बहुत समय लगता है। तो अभी इन्हीं परेशानियों को सॉल्व करने के लिए इन पहाड़ों को चीरते हुए एक रेलवे लाइन बनाई जा रही है और ये रेलवे लाइन होगी जिरीबाम से लेकर इम्फाल तक। तो अभी सिलचर, जो कि एक बड़ा शहर है, बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहां से जिरीबाम तक रेलवे लाइन बन चुकी है और जो यहां पर आपको रेड कलर में डॉटेड नजर आ रहा है, यहां पर अभी रेलवे लाइन का काम चल रहा है। तो जो नोने नाम का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, शहर है, इसके पास में इस लाइन पर भारत का सबसे ऊंचा ब्रिज बनेगा, 141 मीटर्स ऊंचा। और इस वक्त एक दूसरा ब्रिज कंप्लीट किया गया है जो कहलाता है ब्रिज नंबर 44। अब ये रेलवे लाइन 111 किलोमीटर लंबी होगी, लेकिन इसमें 149 ब्रिजेस
और 52 टनल्स बनेंगे। तो आप खुद सोचिए कि केवल 111 किलोमीटर में लगभग 150 ब्रिज, यानी प्रति किलोमीटर एक से ज़्यादा ब्रिज है, इसीलिए इसको बनने में इतना समय लग रहा है। एरिया पहाड़ी है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, नाले हैं जिनके ऊपर से ब्रिज बनाने पड़ रहे हैं, बहुत सारे टनल्स हैं जिनमें से एक टनल तो भारत का सबसे लंबा टनल बन जाएगा जब वो कनेक्ट होगा, 10.28 किलोमीटर लंबा। तो ये रेलवे लाइन इसीलिए इतना समय ले रही है। तो जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन का जो कंस्ट्रक्शन है वो 2003 से चालू है, और याद रखिएगा जब ये कंप्लीट होगा तो इसमें ब्रिज नंबर 164 जो है वो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे गर्डर ब्रिज बन जाएगा एट द हाइट ऑफ 141 मीटर्स, जो कुतुब मीनार से डबल ऊंचाई है। अगर हम इस वक्त उत्तर पूर्व भारत में रेलवे नेटवर्क की स्थिति देखें तो 7 राज्यों में से केवल 3 राज्यों की राजधानियां हैं जहां तक रेलवे नेटवर्क पहुंच चुका है। ये 3 राज्य कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो असम में गुवाहाटी रेल से कनेक्टेड है कई सालों से, अगरतला भी बहुत सालों से कनेक्टेड है रेलवे लाइन से। ईटानगर इज द लेटेस्ट कैपिटल, स्टेट कैपिटल टू बी कनेक्टेड विद रेलवे। 2014 में ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर नाहरलगुन नाम का स्टेशन है, वो आखिरी स्टेशन है जहां तक ट्रेन जाती है अरुणाचल प्रदेश में। तो टेक्निकली अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल भी कनेक्ट हो चुका है। बाकी के जितने भी राज्यों के कैपिटल्स हैं वो अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन सभी के लिए रेलवे प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं। तो कोहिमा तक रेल जाएगी, इम्फाल तक रेल जाएगी, आइजॉल और शिलोंग तक भी रेलवे लाइन जाएगी। इन सभी के लिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है, और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जिरीबाम और इम्फाल रेल लाइन की। बाय द वे इन 7 राज्यों के अलावा सिक्किम भी है जो 8वां स्टेट कई बार काउंट कर लिया जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। यहाँ पर भी गैंगटॉक तक रेलवे लाइन का काम चल रहा है, लेकिन अभी उसमें कई सारे इश्यूज हैं लैंड एक्विजिशन के, तो अभी हमें नहीं पता कि वहां पर काम कब खत्म होगा। लेकिन इन चारों राज्यों का जो काम है वो रेलवेज का टारगेट है 2022 तक खत्म कर दिया जाए। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट इस वक्त यह है कि जिरीबाम इम्फाल लाइन के बीच में मकरू नदी के ऊपर एक ब्रिज का काम पूरा हो चुका है। ये एक बहुत ही बड़ा ब्रिज था, इसको भी कंस्ट्रक्ट करने में काफी डिफिकल्टीज आई थी, लेकिन अब इसका काम पूरा हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने ये जानकारी साझा करी थी कुछ ही हफ्ते पहले कि मकरू नदी के ऊपर ये जो ब्रिज है, जिसे ब्रिज नंबर 44 भी कहा जाता है, इसे कंप्लीट कर दिया गया है, और ये देश का पहला रेलवे ब्रिज है जो 100 मीटर से भी ऊंचा हो। अभी ये सबसे ऊंचा नहीं है, सबसे ऊंचा तो ब्रिज नंबर 164 होगा, लेकिन ये भी 100 मीटर से ऊंचा है और ये कंप्लीट कर दिया गया है। तो नाम याद रखिएगा नदी का, रिवर मकरू, तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, और ये भारत का पहला 100 मीटर प्लस का ब्रिज है, रेलवे ब्रिज। इस ब्रिज के कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ियों के बीच में काफी डीप वैलीज हैं, और इन वैलीज के अंदर ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन आसान नहीं होता। यहाँ तक कंस्ट्रक्शन मटेरियल और इंसानों को पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, और इन्हीं जंगलों में कई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिव हैं, तो उनसे भी जूझना होता है। सिक्योरिटी इज ऑल्सो अ बिग इशू। तो इस तरह की परेशानियों से लड़ते हुए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अपना काम पूरा कर रहा है। और याद रखिए जो सबसे ऊंचा ब्रिज है वो है ब्रिज नंबर 164 इस रेलवे लाइन पर। ये 141 मीटर ऊंचा होगा। जब ये बन जाएगा तो दुनिया का सबसे ऊंचा गर्डर रेल ब्रिज बनेगा। गर्डर क्या होता है? बेसिकली ये पिलर्स हैं, इन्हीं के ऊपर इस तरह के गर्डर रख दिए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के ब्रिजेस होते हैं, उसमें इसको गर्डर कहते हैं। ये आजकल सबसे कॉमन टाइप के ब्रिज होते हैं। आप किसी भी शहर में फ्लाईओवर्स बनते देखेंगे तो वो भी गर्डर टाइप के ही होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, ऐसे पिलर बनते हैं, फिर उनके ऊपर एक स्लैब जैसा रख दिया जाता है जो इसे कनेक्ट करता है, तो ये गर्डर होता है। ओके, तो अभी 2019 के एंड का ये फोटोग्राफ है। आधा काम हो चुका है, ये पिलर्स तैयार हो चुके हैं। अब ये जो ऊपर गर्डर वाला काम है ये धीरे धीरे ऑनगोइंग है। 2020 के एंड तक शायद ये खत्म हो जाएगा। तो ये फोटोग्राफ इजाई नदी के ऊपर ब्रिज नंबर 164 का है। इस वक्त दुनिया का जो सबसे ऊंचा ब्रिज है वो है फ्रांस का मिलाऊ वायाडक्ट ब्रिज। तो ये रोड ब्रिज जो है इसकी पिलर्स की हाइट 336 मीटर्स है, 336 मीटर है, और इसीलिए ये सबसे ऊंचा ब्रिज है। लेकिन रेलवे में अगर गर्डर टाइप के ब्रिजेस में हम देखें तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो ब्रिज नंबर 164 सबसे ऊंचा होगा। हालांकि अभी कश्मीर में जो चनाब नदी के ऊपर ब्रिज बन रहा है वो जब कंप्लीट होगा कुछ साल बाद तो वो इसका भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। क्या आप मुझे उस ब्रिज की हाइट बता सकते हैं मीटर्स में? अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन के ऊपर बन रहे ब्रिजेस की खास बात यह है कि यहाँ पर ट्रेन्स अपनी मैक्सिमम स्पीड पर ट्रैवल कर पाएंगी। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी ट्रेन ब्रिज के ऊपर आती है तो उसकी स्पीड बहुत धीरे कर दी जाती है। शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया हो रेलवे यात्रा के दौरान। उसके पीछे रीजन ये है कि ब्रिजेस अगर बहुत स्पीड से ट्रेन उन पर निकलती है तो वो कमजोर जल्दी पड़ जाते हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि इस प्रोजेक्ट में जो भी ब्रिजेस हैं वो ट्रेन की फुल स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। अब आप में से कई लोग खुद अपने लेवल पर सर्च करेंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कौन सा है, और आपको कई जगह रिजल्ट में ये मिलेगा कि चाइना स्थित ड्यूक ब्रिज सबसे ऊंचा है। और आप मुझे कमेंट में कहेंगे कि आपने गलत जानकारी दे दी, मिलाऊ वायडक्ट सबसे ऊंचा ब्रिज नहीं है।
तो आपकी बात भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें एक मेजर करने के तरीके के कारण डिफरेंस आ रहा है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, ब्रिजेस को नापने के दो तरीके होते हैं। मान लो ये एक ब्रिज है, यहां से नीचे से नदी बह रही है और ये रिवर वैली है, ये नदी की घाटी है। तो इसमें दो तरीकों से हाइट नापी जा सकती है। एक तो ये कि आप नदी के लेवल या फिर ग्राउंड के लेवल से ब्रिज के डेक यानी कि जहां पर रोड या फिर रेलवे लाइन बनती है उस हाइट को नाप लें। तो अगर आप इस हाइट को नापेंगे तो ड्यूक ब्रिज जो है वो सबसे ऊंचा है, क्योंकि ये 565 मीटर की हाइट हो जाती है, ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर ये नदी के लेवल से ऊपर स्थित है। लेकिन जब आप केवल पिलर की हाइट को नापते हैं तो इसमें मिलाओ वायाडक्ट सबसे ऊंचा है। तो मिलाओ वायाडक्ट की जो ये रिवर वैली है ना, ये इतनी गहरी नहीं है, आप देख ही सकते हो यहाँ पर छोटी सी नदी है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी नदी नहीं है। लेकिन जो चाइना का ब्रिज है उसमें रिवर वैली बहुत ही डीप है और जो पिलर हैं वो यहाँ पर थोड़े से ऊपर लगाए गए हैं। तो पिलर इसके सबसे ऊंचे नहीं है। पिलर वाइज अगर आप देखोगे तो मिलाओ वायाडक्ट के पिलर्स ही दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। कमिंग बैक टू द जिरीबाम इम्फाल रेलवे लिंक, तो इस रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन में कई सारी समस्याएं आई थी। सबसे बड़ी समस्या सिक्योरिटी की थी, क्योंकि यहाँ पर कई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्रू की सेफ्टी के लिए एक टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन को तैनात किया गया था। दूसरा, कंस्ट्रक्शन साइट बहुत ही रिमोट है, वहां तक सड़कें नहीं बनी हुई हैं, तो ट्रक्स को वहां तक पहुंचाना, साजो सामान को वहां तक पहुंचाना एक अपने आप में टास्क है। तो उस एरिया तक सामान पहुंचाने के लिए स्पेशल कस्टम मेड ट्रक्स डिजाइन करवाए रेलवे ने, और उन ट्रक्स के माध्यम से उन रिमोट रास्तों से होते हुए सामान और इंसानों को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पहुंचाया गया। अगली समस्या थी बारिश। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश का सीजन लंबा होता है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में जब भी बारिश होती है कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ता है। तो बारिश के कारण कंटिन्यूअस इंटरप्शंस आते हैं। कई बार मौसम वैसे ही अनुकूल नहीं होता, तेज बारिश है, तेज हवाएं चल रही है, तो ऐसे में ब्रिजेस के ऊपर काम रोकना पड़ता था। और पहाड़ों और जंगल के कारण जो कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली प्रॉब्लम्स आती हैं वो तो अपनी जगह पर थी ही। आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रिसेंटली परसों की न्यूज़ है कि बारिश के कारण एक एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन का पूरा सेक्शन सिलचर के पास में दब गया। तो ये वहां का फोटो है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स कंस्ट्रक्शन में वहां पर बहुत आते हैं। तो इसीलिए रेलवे लाइंस के कंस्ट्रक्शन में या रोड के कंस्ट्रक्शन में भी वहां पर समय लगता है। इम्फाल जिरीबाम रेलवे लाइन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद भारत सरकार का ये टारगेट है कि इम्फाल से मोरे तक भी रेलवे लाइन को चलाया जाए, आगे एक्सटेंड किया जाए। मोरे भारत का बॉर्डर टाउन है म्यांमार के साथ, और उसके बाद आगे म्यांमार में काले नाम का जो शहर है वहां तक रेलवे लाइन को ले जाया जाए। तो जब ये पूरा रेल लिंक तैयार हो जाएगा तो हम म्यांमार तक रेलवे लाइन को चला सकते हैं। ट्रांसपोर्ट काफी आसानी से हो सकता है गुड्स का, और हमारे व्यापार को इससे बहुत बल मिलेगा। तो एक्चुअली में एक्ट ईस्ट पॉलिसी तभी प्रारूप अपना ले पाएगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट टारगेट इज इम्फाल टू मोरे रेलवे लाइन एंड मोरे टू काले रेलवे लाइन। तामू नाम का भी एक बीच में शहर है जो मोरे से जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर है, तो इसे कई बार तामू काले रेलवे लिंक भी कहा जाता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।